हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आज हम लोग की बेसिकली वर्किंग आवर नहीं है, बट फिर भी हम लोग को वर्क पे आना हो रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। बाय द वे, ये हैं हमारे बहुत ही खास मित्र जो कि हमारे साथ इस कंपनी में मिले हैं। आपका नाम योगेश जी है। तो योगेश जी, आज बताइए, आज मतलब काम करने का क्या मूड वूड है कुछ? आज ऐसे जन्माष्टमी है, आज लोग अपना जन्माष्टमी त्यौहार में ही लोग अपना घूमते हैं, पूजा पाठ हैं, पूजा पाठ करते हैं। हाँ, ये सब है चीज़ें हैं, उससे लगे लेकिन रहते हैं। कितना दर्द होता है जब आप छुट्टी वाले दिन बुलाया जाता हो, आपको कैसा लगता है? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। वही आने जाने में टाइम पूरा दिन चल जाता है, चला जाता है। ऐसे योगेश जी, आप कहाँ से? प्रतापगढ़ से? कहाँ हाँ, से? प्रतापगढ़ के। बेसिकली प्रतापगढ़ से हैं योगेश जी। हाँ, बट आज छुट्टी, कल 15 अगस्त की छुट्टी थी और आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में छुट्टी थी। लेकिन शाम को हमारे जो सीनियर सर हैं उन लोगों का मैसेज आया ग्रुप में कि आज आना है। तो ये बेचारे रात में, मतलब ये कल ही अपने घर पहुँचे और कल रात में ही इनको वापसी बनारस के लिए आना पड़ गया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो काफ़ी ज़्यादा हैट्रिक रहा है इनके लिए। अब काफ़ी थके हुए भी लग भी रहे हैं, तो हमने कहा चलो भैया चलते हैं, चाय वाय पी लेते हैं तब तक। अभी ऑफिस में अभी कोई आया है नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम हैं और योगेश भाई ही आए हैं, बाकी स्टाफ के कुछ मेंबर्स वगैरह हैं जो कि हम लोग बेसिकली सेल्स से हैं। और उन लोगों का, अब जो सीनियर लोग रहते हैं उन लोगों का टाइमिंग तो आप जानते हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। हम लोग क्या है उनके नज़र में कह नहीं सकते क्योंकि हम लोग ऑफिस ये जो कि वीडियो वगैरह हर कोई देखता है। मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरे सच को जानने की। योगेश भाई, आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं, आज अभी का दिन आपके लिए बढ़िया लगता है कि अपने बचपन का दिन? ऐसे तो मानिए जब बचपन था तो पढ़ाई लिखाई और हाँ, तो कोई हेडेक नहीं था। हेडेक नहीं था। हाँ, तो वहाँ पे क्या था कि आप पढ़ाई लिखाई किए, फिर आराम से प्लेस पे खेलना कूदना, ये था। अब क्या है कि बॉडी और जिम्मेदारियाँ हो गए, जिम्मेदारियाँ हो गई हैं, बस ये सब चीज़ें हैं। इसी के लिए हम लोग, मतलब होता है कि अब आदमी जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो चीज़ें, जिम्मेदारियाँ भी और बढ़ती जाती हैं। बढ़ते जा सामने है, चलिए चाय की दुकान, लिया हाँ, जाए। सामने है चाय की दुकान। तो हम लोग बेसिकली चलेंगे, अभी चाय वाय पियेंगे और थोड़ा, क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा कल किसी काम से थोड़ा सा तो कहीं मतलब थोड़ा दूर जाना पड़ गया, तो आए थे हम काफ़ी रात में। थकावट तो हमें भी है, तो बेसिकली यही है कि आना तो था ही। अब जब हो कहा गया है तो कहा गया है, आना ही पड़ेगा। तो भैया चाय ज़रा दीजिए हम लोगों को, थकावट दूर करें। तब योगेश जी बताइए कुछ। भैया चाय पिया जाए, चाय वाय पिया जाए, अब थोड़ा सा चाय वाय पी के थोड़ा माइंड फ्रेश किया जाए। और आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। अपने बच्चों के साथ जाइए, दर्शन करिए। बच्चों को शाम के वक्त ही ज़्यादा वो वक्त रहता है, शाम के टाइम ही पूजा पाठ का टाइम रहता है शाम में, सही रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग चाय लेते हैं, चाय पीते हैं। और मॉर्निंग का टाइम है, आप लोग भी चाय वाय पीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं, बाय। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो गाइज़, हम लोग चाय वाय पी चुके हैं और चाय वाय पी के, चाय पीते पीते, अच्छा, योगेश भाई ने एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट बताया। उसको हम नहीं, डायरेक्टली योगेश भाई बताएंगे। योगेश भाई बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? मतलब सुनेंगे, मज़ा आ जाएगा। मैं नहीं मानता। मैं आ रहा था प्रतापगढ़ से,
तो अर्जेंट में मैं टिकट नहीं लिया था, तो टीटी आ गया तो बोला कि भाई टिकट में, बोला कि मैं आ गया, टिकट नहीं ले पाया, नहीं मिली, ट्रेन छूट रही थी उस टाइम इनकी। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो टीटी बोला खर्चा भाई कुछ दे दो, मैं बोला कि ले लो भाई जो चाहिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। बोला आपके कितना चाहिए, कहा 100 रुपये दे दो। हमने बोला कि उसका मैं मुरब्बा लिया हुआ था तो फिर क्या हुआ कि वो बोला कि भाई ये क्या लिए, मैं बोला वो मुरब्बा है। कहा यार ये बहुत पसंद की चीज़ें हैं, हमको दे दीजिए। तो वो मुरब्बा लेके अपना निकल गया, फिर मैं आ गया। टिकट के बदले मुरब्बा। अच्छा, हालांकि मैं कि ये घूसखोरी को सपोर्ट वगैरह नहीं करता हूँ, बट मतलब अगर आपके पास टिकट ना हो, अर्जेंट में आपके पास मुरब्बा हो तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये हर टीसी के लिए नहीं है, सिर्फ उस टीसी के लिए है जिससे मुलाकात योगेश भाई की हुई थी। तो अगर योगेश भाई सेकंड टाइम में वो आपको मिलेंगे तो आप क्या उनसे क्या कहना चाहेंगे? मुरब्बा देना चाहेंगे कि टिकट देना चाहेंगे? 150 रुपया देगा। अब तो टिकट नहीं रहेगा, वरना जो इनकी चाहत रहेगी वो पसंद की चीज़ें मुरब्बा की डिमांड करेंगे, दोबारा दिया जाएगा। बेसिक चीज़ें जो रूल्स नियम है उस पर फॉलो पे टिकट पे लीजिए। हाँ, सही बात। तो सब एक जैसे नहीं होते हैं। नहीं, बात तो सही है। हाँ, ये बात सही है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। हालांकि एक फ़नी वे में हमने बोला आप टिकट वगैरह लेके चलिए भाई, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं, बट हाँ हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, उस समय हर इंसान की मजबूरी होती है। अब जैसे योगेश भाई की मजबूरी थी क्योंकि इनकी ट्रेन, हमसे बता दी कि मेरी ट्रेन छूट रही थी, क्योंकि अगर वो लास्ट ट्रेन थी, अगर वो ट्रेन नहीं पकड़ पाते वो टाइम से फिर नहीं आ पाते, ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाते। दैट्स रीज़न, इसलिए इनको ऐसा करना पड़ गया, क्योंकि ये रात के काफ़ी थके भी हुए थे, क्योंकि ये कल ही गए थे प्रतापगढ़, शाम को पहुँचे और ये फिर अपना शाम को रात में कितने बजे पहुँचे थे आप? 11 बजे। रात में 11 बजे पहुँचे थे। अब सोचिए 11 बजे आदमी पहुँचा, अब आदमी फैमिली से मिलेगा, इनकी पूरी फैमिली वहीं रहती है, तो ये अपने पूरी फैमिली में से मिले भाई, खाना पीना, मतलब सोते सोते कितना टाइम हो गया था आपको? तो 1 बज गया था। 1 बज गया था। सुबह ट्रेन कितनी बजे की थी? ट्रेन सुबह मेरा 6 बजे की थी। सुबह ट्रेन 6 बजे का, मान लीजिए 1 बजे सोए, फिर भी 4-5 घंटे तो आदमी को चाहिए। अब उसी में धीरे 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 आदमी तैयार होता है, अब लंबा जर्नी है, तो हम यही कहना चाहेंगे भाई आप लोग टिकट वगैरह लेके चलें। ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट था, चलिए अच्छा है भाई, मजबूरी भी थी, ऊपर वाला भी साथ देता है, अगर आप गलत नहीं हैं तो। मुरब्बा उनको पसंद भी थी। क्यों रे, क्या किया तूने? तो इसलिए अब चल रहे हैं हम लोग वापस से, देखते हैं अब कौन कौन ऑफिस में अभी आया है। खाली थे तो हम लोग निकल आए थे चाय पीने के लिए। बनारस कब आएंगे? तो गाइस चलते हैं, देखते हैं अभी क्या है, ऑफिस का क्या सीन है, क्योंकि हम लोग सेल्स से जुड़े हुए हैं। बेसिकली लोनिंग वगैरह का होता है, जैसे HL, लैब, BL, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी लोन, पर्सनल लोन, इसलिए ऐसा मतलब हम लोगों का है, तो काफ़ी हम लोग की हेक्टिक हो जाता है ये सब। तो अब आदत हो गई है हम लोगों को, आदत हो गई ना योगेश भाई? आदत हो गई, हैबिट हो गया है, और काम भी ठीक ठाक चलता है हम लोगों का, ठीक ठाक हो जाता है हम लोगों का काम भर का हो जाता है। बाबा की बात सब कुछ होता है। हाँ, महादेव की बात सब कुछ होता है। बाबा की कृपा है। बनारस में अगर हम लोग हैं या बनारस में कोई भी है, आप खाली हाथ तो नहीं रहेंगे गुरु। आप चाहे जितना, एक चीज़ हम देखे हैं, आप बनारस में साइड होकर चलते हम लोग, आप बनारस में बाबा की नगरी में हैं तो आप मतलब भले चाहे जितना स्ट्रेस में रहें, बाबा चेहरे पे मुस्कान तो हमेशा रखते हैं। तो हम लोग के साथ भी ऐसा ही रहता है। यहाँ पे बनारस में जो भी रहता है खाली हाथ नहीं रहता है, मतलब बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो हम लोग भाई उन्हीं के भरोसे घर से निकलते हैं, पूरा दिन हम लोग बिताते हैं उन्हीं के भरोसे, बाबा के आशीर्वाद से हम लोग पूरा दिन बिताते रहते हैं।
बीत जाता है, बाबा ध्यान देते हैं हम लोगों का। हमारा क्या, सभी पूरे बनारसियों का। तो अभी हम लोग अब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस आ ही चुका है, तो बाबा का नाम ले लिए तो एक बार फिर तो प्रेम को बोल दिया जाए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए गाइस, अब रखते हैं, ऑफिस आ गया हम लोगों का, मिलते हैं। महादेव महादेव, बाय।